ओके सो नाउ ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पर ना हम एक दूसरा अप्रोच भी देखते हैं कि जावा में हम अपने कोड को कैसे या किस तरीके से रन कर सकते हैं। बस एक चीज आप हमेशा याद रखना कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है ना वो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है। तो आपको अपने कोड को कैसे कॉल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये मैं प्रीवियसली भी बोलते हुए आ रहा हूँ कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा कोडिंग करोगे, आपको चीजों को लेके क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, राइट। तो चीजों को आपको कैसे मैनेज करना है, सीक्वेंस कौन सा रखना है, किस तरीके से कॉल करना, वो सब मेन मेथड पे ही डिपेंड करेगा। बट कोडिंग आप अपने हिसाब से करते हो या मल्टीपल क्लासेस को यूज करते हुए भी करते हो, राइट। तो दो तीन चीजें देखो आप हमेशा याद रखना। पहली चीज क्या है कि जो आपका कंपाइलर है ना, चाहे हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोडिंग और प्रोग्रामिंग, हम कंपाइलर है या आपका इंटरप्रेटर है, ठीक है। इंटरप्रेटर है, स्पेलिंग आप मैच कर लेना, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। और आपकी कोड का जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है, ठीक है, सो एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। वो प्रोग्रामर हैंडल करता है अपने हिसाब से। आप जैसा लॉजिक लिखोगे, आप जैसा कोड लिखोगे, आपका कोड का सीक्वेंस या कोड एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस वैसे ही काम करने वाला है। और आपके हिसाब से ही आपका कंपाइलर भी काम करेगा, आपका इंटरप्रेटर भी काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, एज अ प्रोग्रामर एज अ डेवलपर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना कोड किस तरीके से लिखना चाहते हैं या किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पर हम बच्चों वाली चीजें सीखने तो आए नहीं है, या बच्चों की तरह तो प्रोग्रामिंग सीखने आए नहीं है। कल को हमें क्या करना है, कल को हमें करना है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कल को हमें करना है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास मल्टीपल क्लास फाइल्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वी हैव टू राइट एन नंबर ऑफ कोड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा 100 लाइन्स कोड में काम चल गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी हैव टू राइट 10,000 लाइन ऑफ कोड। तो 10,000 लाइन ऑफ कोड हम एक ही क्लास में नहीं लिख देंगे या एक ही जावा फाइल में नहीं लिख देंगे, ठीक है। उसके लिए हम मल्टीपल जावा क्लासेस क्रिएट करेंगे या मल्टीपल जावा क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, और उसमें हम अपने हिसाब से कोडिंग करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है वो हम अपने हिसाब से करेंगे, ओके। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोड को जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरीके से अपने मेन मेथड को एग्जीक्यूट किया। तो ये जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किस तरीके से हम करने वाले हैं, इसके बारे में भी एक स्मॉल डेमो हम ले लेते हैं। ओके गाइस, तो नाउ विल कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, और एसआरसी में राइट क्लिक किया मैंने, और न्यू में जाके फिर से हम क्या करते हैं, एक पैकेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे, राइट। तो जब एक पैकेज हम क्रिएट करेंगे तो उसका नाम हम कुछ भी लिख दो, लाइक क्या कर दो भाई, ठीक, कुछ भी, चलो, अनदर अप्रोच, ठीक है, एक दूसरा अप्रोच मेन मेथड को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम जावा एक क्लास फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं डेमो, ठीक है। हम एक नाम देते हैं डेमो, और यहाँ पर हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे दो, लाइक यहाँ पर हम नाम देते हैं, एक पैकेज का नाम दे देते हैं, सॉरी, व्हाट वी हैव टू क्रिएट, एक पैकेज हम और क्रिएट करते हैं, या हाँ, इसी में एक फाइल हम और क्रिएट करते हैं, इसी पैकेज में जाके एक क्लास हम और क्रिएट करेंगे जिसका नाम आई विल गिव व्हाट, टेस्ट ओनली। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर डेमो डॉट, व्हाट टू से, डेमो डॉट जावा फाइल आपकी बनी हुई है, एंड टेस्ट डॉट जावा फाइल भी आपकी बनी हुई है, राइट। एंड गाइस वन मोर थिंग, ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट भी आप याद रखना, ऐसी क्लास, समझना ध्यान से, ऐसी क्लास जिसके अंदर आप मेन मेथड लिखने वाले हो, वो तो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। अगेन आई रिपीट कि क्लास क्लास एनी क्लास विच कंटेन विच कंटेन एनी क्लास, यहां पर आप और इसको जस्टिफाई कर दो, इन जावा कॉमा एनी क्लास विच कंटेन मेन मेथड मेन मेथड इज कॉल्ड लॉन्च ऑब्लिक लॉन्चर, कुछ लोग लॉन्चर भी बोल देते हैं, ऑब्लिक ड्राइवर
ड्राइवर क्लास। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आप जिस क्लास के अंदर मेन मेथड लिखना चाहते हो ना, उस क्लास का नाम या तो आप लॉन्च दे सकते हो, या तो आप लॉन्चर दे सकते हो, या तो आप ड्राइवर दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली हम लोग करते क्या है कि या तो हम उस क्लास का लॉन्च नाम देंगे, या तो उस क्लास का नाम हम ड्राइवर देंगे। राइट गाइस, ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने आपको बताया अभी? क्विक कंफर्मेशन एवरीबडी। यस। राइट, तो जैसे यस। कि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने दो क्लासेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, बट मुझे पता है कि अपना मेन मेथड डेमो में भी नहीं रहने वाला है, टेस्ट में भी नहीं रहने वाला है। तो हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे न्यू, यहाँ पर क्लास में जाएंगे और इस क्लास का नाम आई विल गिव व्हाट, ड्राइवर ओनली। ठीक है, क्लास का नाम हमने ड्राइवर दे दिया क्योंकि मुझे पता है इस क्लास में मैं मेन मेथड रखने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पर ऑप्शन देखना, मेन मेथड लिखने के बजाय देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले से ये टिक है, इसको अनटिक मत करना। ठीक है, रीजन आई विल लेट यू नो, या अनटिक करे या ना करे वो इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, बट अभी जैसे वैसे रहने दो। बट मुझे पता है कि ड्राइवर या लॉन्च क्लास में मुझे मेन मेथड चाहिए, तो मैं लिखना नहीं चाहता हूं। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन आ रहा है, सबको दिख रहा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग एरे। गाइस ये दिख रहा है सबको, इट इज विजिबल टू एवरीवन? क्विक कंफर्मेशन। यस सर। तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आई विल फिनिश। तो देखो ये मेथड आपका क्रिएट हो गया ड्राइवर, और यहाँ पर पब्लिक क्लास भी क्रिएट हो गई आपकी, और इसके अंदर ऑलरेडी आपका मेन मेथड क्रिएटेड है। देखो ये, अगर आप इसको सेलेक्ट करो, देखो ये वाला पार्ट आ गया, तो मेन मेथड आपका ऑलरेडी क्रिएट हो गया, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं डेमो में। ठीक है, डेमो के अंदर ठीक है कोई एक हम फंक्शन बना लेते हैं, और जैसे कि मान के चलो यहाँ पर आई विल क्रिएट अ पब्लिक। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पब्लिक एंड यहाँ पर कुछ भी बना लो, लाइक पब्लिक एंड पब्लिक वॉइड, एंड हेयर आई क्रिएट अ मेथड ऐड। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया ऐड, एंड इसको हम क्लोज कर देंगे। राइट, यहाँ पर हमने एक पब्लिक मेथड ऐड क्रिएट कर लिया, और अभी के लिए सर, हाँ बोलो। सर जैसे सीपीपी में भी मतलब अगर कुछ लिखते नहीं है एक्सेस मॉडिफायर तो प्राइवेट रहता है, तो जावा में भी ऐसी रहता नहीं, है? जावा में बेटा डिफॉल्ट होगा, तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और नया एक्सेस मॉडिफायर ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। तो अगेन डोंट वरी अबाउट दैट, मैं जैसे मैंने अभी क्या बोला, मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, आपका डाउट आया, आई मेड इट क्लियर। ठीक है, वो डिफॉल्ट कंसिडर होगा, बट हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, हम एक्सेस मॉडिफायर का भी हमारा एक सेपरेट टॉपिक होने वाला है। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल के सेशन में हमने पूरे सिलेबस के बारे में बात करी, और अभी मैंने आपको कई बार सेशन के दौरान बोला कि अभी तो हमने सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया, तो इस सीक्वेंस में हम जाने वाले नहीं है। राइट, बट अभी मैं आपको एक सीक्वेंस समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर कॉल हो सकती हैं, या किस तरीके से आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट हो सकता है। बट अगेन आपने क्वेश्चन पूछा, यू गॉट अ डाउट, ठीक है, एंड आपके डाउट को क्लियर करने के लिए अगर हम यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हैं तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा। यहाँ पर डिफॉल्ट नाम का भी एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, उसका काम क्या होता है, डेफिनेटली इन अपकमिंग सेशन विल लर्न। ओके, गॉट द क्लैरिटी? यस सर। ठीक है, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने बी किया, बी की वैल्यू हमने कर दी 20, और यहाँ पर हमने सी कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देंगे, यहाँ पर हमने ऐड किया, और हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं सिस डॉट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रिंट करा लो, कैसे कराएंगे, सिंपल सा, पहले क्या आप एक मैसेज दो। ठीक है, एडिशन इज, अब देखो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्केटेनेशन करते हैं, यहाँ पर प्लस सिंबल लगाना, और वेरिएबल का नाम क्या है, सी। आप यहाँ पे सी दे देना, ओके सॉरी यहाँ पर आ गया था कर्सर, तो यहाँ पर आप सी दे देना। ओके, तो ये आपने सी की वैल्यू कर ली। तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्लास डेमो के अंदर एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है एडिशन। ठीक है, यहाँ पर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, डेमो के अंदर। अब हम जाते हैं टेस्ट, हम क्या करेंगे, यही वाला फंक्शन कॉपी कर लेंगे टू सेव अवर टाइम। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं, और हम आते हैं टेस्ट में, और टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आप कुछ भी बना दो, लाइक आई मेक इट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर कर देते हैं 70। ठीक है, और इसकी वैल्यू को 20 रहने दो, और यहाँ पर जो ए प्लस है, यहाँ पर ए माइनस कर देते, ए माइनस बी, और सी को हम यहाँ से प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पर आई चेंज द मैसेज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज दिस। ओके, तो देखो एक डेमो क्लास में हमने एक एडिशन का फंक्शन बनाया जो कि दो नंबर को ऐड करता है, टेस्ट क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक फंक्शन जो कि सब्ट्रैक्शन है। ठीक है,
तो जो कि दो नंबर मतलब पहले नंबर से दूसरे को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब हम आते हैं, आपको पता है ये कोड अगर हमें रन करना है तो हमें आना पड़ेगा ड्राइवर क्लास में और मेन मेथड के अंदर। तो गाइस अगर आप डेमो क्लास को एक्सेस करना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू इनसाइड द मेन क्लास, आपको डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखो इस तरीके से भी काम कर चल सकता है। तो यहाँ पर डेमो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए D1, ठीक है, एंड न्यू कीवर्ड, ठीक है। एंड गाइस अगेन इसका एक सेपरेट सेशन होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, या यहाँ पर डेमो और ये पैरेंथेसिस हमने क्यों लिखा, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, ये हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, राइट। अब हम कॉल करते हैं D1 डॉट, अगर करें देखो ऐड हमारा पहले ही आ गया, हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन कॉल कर लिया। ओके, अब उसी तरीके से अगर आप टेस्ट वाली की चीजों को कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर आई विल राइट टेस्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट T1 अगेन न्यू, ठीक है, एंड टेस्ट, ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे कॉल किया। ओके, सेमी कॉलन एंड यहाँ पर T1 डॉट आपका सब्ट्रैक्शन कहीं पर है यहाँ पर, यस। ये सारे मेथड प्री डिफाइन है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है, तो गाइस आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप ड्राइवर क्लास के अंदर है, आप यहाँ पर अपना कोड भी कुछ लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे अगर आप अपना कोड लिखना चाहो तो यू कैन राइट, यहाँ पर आई कैन राइट सिस आउट, ठीक है, एंड यहाँ पर आई कैन गिव अ मैसेज, मैसेज हम यहाँ पर लिख सकते दिस इज ड्राइवर क्लास, ठीक है, ड्राइवर क्लास। एंड ड्राइवर क्लास का मतलब ही क्या होता है कि ड्राइवर क्लास के अंदर आपका मेन मेथड एग्जिस्ट करेगा। ओके, एग्जिस्ट करेगा, तो हमने मैसेज दे दिया। और भी कुछ कोड करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंट, यहाँ पर हमने अपना वेरिएबल ले लिया इंटीजर ए और इसकी वैल्यू हमने कर दिया 8, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल ले लिया 9, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने 9 कर दी है। एंड यहाँ पर व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते सी। ओके, सी, और सी में हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। सी में हमने क्या किया, ए और इंटू बी। ओके, यहाँ पर हमने ए इंटू बी करा दिया। अब हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो सिस आउट हमने लिखा, कंट्रोल स्पेस, ठीक है, एंड यहाँ पर आई कैन राइट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज, ठीक है, यहाँ पर देखा मल्टीप्लीकेशन इज, यहाँ पर कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पर हमने सी प्रिंट करा दिया। और आपको भी पता है ये सी अलग है, ये ए बी अलग है, राइट। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना कोड भी कर सकते हैं, अपना फंक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पर आप चाहो तो एक क्लास और भी क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बट अभी के लिए हमें समझना क्या था कि अगर यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस भी है तो आप ड्राइवर या लॉन्च क्लास के अंदर जहां पर आपका मेन मेथड है, आप इस तरीके से दूसरी क्लासेस के रेफरेंसेस या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके अंदर बने हुए मेथड्स को या डेटा सॉरी मेंबर फंक्शंस को यू कैन कॉल। गाइस इतने में क्लैरिटी है, प्लीज लेट मी नो ऑनेस्टली, कोई डाउट यहां तक। इसको पहले रन कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, रन करते हैं, ठीक है। सो जावा एप्लीकेशन, ठीक है, ओके, सो नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज ड्राइवर क्लास, मल्टीप्लीकेशन इज 72, एडिशन आपने पहले कॉल किया है तो 30 है, सब्ट्रैक्शन आप 70 से 20 माइनस करो तो 50 आ रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग यू नो एग्जीक्यूटिंग करेक्ट इन अ करेक्ट वे ओनली, ठीक है। और ये चीजें आपने देखी। तो गाइस इस सीक्वेंस में किसी को भी प्रॉब्लम, यहाँ पर आप चाहो तो 10 क्लासेस बना सकते हो और 9 क्लासेस के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। बट जो आपका ड्राइवर या लॉन्च क्लास होगा जिसके अंदर आप मेन मेथड लिखोगे, आपको मेन मेथड के अंदर से ही सारी चीजों को कॉल करना पड़ेगा, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। ओके गाइस, एवरीबडी गॉट द क्लैरिटी गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पर। ऋषिका, यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट नो देन प्लीज आस्क मी। ओके। सर। हाँ बोलो। सर एक पैकेज में मतलब एक ही मतलब ऐसी क्लास रहेगी जिसमें मेन फंक्शन रहेगा? हाँ देखो, मेन मेन फंक्शन वाली तो एक ही क्लास रहेगी, बट आप क्लासेस जैसे यहाँ की बात करते हो ना, इसके अंदर यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासेस। जैसे यहाँ पर मैं अगर कैसा कुछ लिखता हूँ क्लास, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास लिखता हूँ टी, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, राइट। तो देखो ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेस मॉडिफायर एंड ऑल। यहाँ पर कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर से आते हैं, यहाँ पर हमने पेस्ट किया कंट्रोल, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, ये नेम हम सेम दे रहे हैं। तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पे हमने टी कर दिया, यहाँ पर हमने ट्रिपल टी कर दिया, यहाँ पर हमने कितनी टी कर दिया, राइट। देखो यहाँ पर कोई एरर आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने बोला ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों साथ में यूज करता है। देखो अगर आप सेम नेम करो, देखो अगेन आपको यहीं पर रेड लाइन मिल जाती है। देखो ये रेड लाइन, दैट मीन्स व्हाट, आप एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका मैसेज दिया था, द टाइप इज टी इज ऑलरेडी डिफाइंड, आपने ऊपर डिफाइन करके रखा, इसको मैं डबल टी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है एक पैकेज के अंदर आप कितनी क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है भाई। पैकेज के अंदर देखो, कल को जब हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो पैकेज का जो नेम है वही मीनिंगफुल रहेगा। तो उस नेम से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हम क्रिएट करेंगे वो उसी पैकेज के अंदर रहेंगी, राइट। बट अगर आप बात करते हो मेन फंक्शन की, तो मेन फंक्शन एक मीन्स एक कोड में, या यू कैन से दैट यस इन वन कोड, ठीक है, हम एक ही मेन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कोई और पब्लिक क्लास क्रिएट करें और यहाँ पर कि हम मेन मेथड क्रिएट कर दें। अब जैसे यहाँ पर भी हम आते हैं, यहाँ पर आई विल राइट इज पब्लिक, ओके, इफ आई विल राइट पब्लिक, ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। देखो क्या दिखा रहा है, द पब्लिक टाइप ट्रिपल टी मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। तो कहने का मतलब क्या, एक पैकेज के अंदर आप देखो कैसे मतलब इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गाइस, क्योंकि इसलिए तो मैंने आपसे बोला कि जावा काफी वास्ट है। अगर अभी मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तो इट विल टेक अगेन मोर टाइम। तो अभी कुछ सिलेबस यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, बस मैं आपको सीक्वेंस समझाना चाह रहा था, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी ये सारी चीजें आने वाली हैं इन अपकमिंग सेशन, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे अभी तक काम कर रहा था, ठीक है, ये काम कर रहा था, जैसे यहाँ पर मैंने इसको एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक दिया, यहाँ पर एरर क्यों आने लग गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके ओके दिव्या, नाउ यू गॉट द, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, यू गॉट योर आंसर कि एक से ज्यादा क्लासेस हम यस क्रिएट सर। कर सकते हैं। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इस चीज को हम वाइंड अप करते हैं, इस डेमो सेशन को। एक छोटा सा पार्ट हम और कवर करेंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जावा में हर चीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही क्यों होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, और वो एक छोटा सा पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद विल वाइंड अप दिस सेशन। ओके, तो जस्ट अ सेकंड गाइस। तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वो चीज हम अगले पार्ट ऑफ द सेशन में देखते हैं।